अगले साथी बन गए। इस इलाके ने हमेशा जब भी चौ देवीलाल का कोई न्याय युद्ध लड़ा, कुछ भी लड़ा, सबसे ज्यादा सपोर्ट यहाँ की मोहर चौ देवीलाल को लगती थी। एक तरफा वोट पड़ते थे, ये मुझे याद है। इस इलाके ने बहुत साथ दिया। और जब मैं बिजली मंत्री बना तो मुझसे जो मंच पे बैठे हैं सभी आपके बीच रहते हैं, आपके बीच बड़े हुए हैं, इनकी मैं तारीफ करूं अच्छा नहीं लगता, आपके अपने बच्चे हैं। इन्होंने बहुत, जब भी मेरे पास किसी काम के लिए इस इलाके के लिए गए, चाहे वो बिजली का काम था, चाहे मेरे ख्याल में अब वैसे तो जेल सारे हरियाणा में बनती है, इधर भी बनी थी, तब इधर इस इलाके में जेल बनी, तब का भी उसका उद्घाटन नूह में ही बनी थी। नूह में बड़ी जेल नहीं बनी थी, मेरे ख्याल में कैदी ज़्यादा थे तो दूसरी जेलों से फिर इधर ट्रांसफ़र करा गया वहाँ का लोड कम करने के लिए। तो दोनों महकमे थे, दोनों महकमों में हमने जेल में भी जैसे जो लोग थे, हालांकि अब वो किस काम से क्यों आते हैं उसको कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं होता, पर उनमें रख रखाव में कहीं भी कमी नहीं। हमारे हरियाणा की जेलें सबसे बेहतर जेलें मानी गई, जहाँ ठीक तरीके से कहीं गुंडागर्दी नहीं थी, बदमाशी नहीं थी, इस हिसाब से हरियाणा के जेल को नंबर 1 बताया गया। हमारा डिपार्टमेंट बिजली के मामले में मुझे राष्ट्रपति से सम्मानित करा, मतलब पूरे देश में नंबर 2 पे है बिजली की व्यवस्था को ठीक बनाने में। और आपने ये भी देखा कि उन दिनों में कभी बिजली चलेगी तो रात को भी किसी का फ़ोन गया तो मैं कहने लगा जी अभी आप अपने एससी को फ़ोन करूँगा, 1 मिनट में आएगी, आती रही तो आपको फ़ायदा तो वो आता नहीं। मैं उन बातों को चर्चा नहीं करके खाली इतना ही बताना चाहूँगा कि चौ देवीलाल को इस इलाके ने बहुत प्यार करा। और आज भी किसी गांव में चले जाएं, हरियाणा में जितना मान सम्मान मिलता है उससे भी ज़्यादा इस इलाके में चौ साहब के नाम को, चाहे कोई भी परिवार का चला गया, उसको प्यार मिलता है। आज कोई चुनाव नहीं था, वैसा नहीं था, मुझे पता था कि यहाँ 4-5 हज़ार की गैदरिंग होती, पर आज भी जब आए तो मेरे ख्याल में 3-3.5 हज़ार की गैदरिंग थी। एक घटना होगी उस बात से, नहीं तो लोगों का बहुत उत्साह प्यार, कोई मैं घर से जहाँ से जुलूस चला था मैं देख रहा था। मैं एक ही वायदा करके जाता हूँ कि हमारे परिवार की जबान है, जब किसी से कह दिया तो फिर उसको निभाते हैं। हम किसी का जब साथ देते हैं तो शमशान घाट तक भी उसका साथ देते हैं, जिसका हाथ पकड़ के उससे कभी हम पीछे नहीं हटते। कभी कोई बात हो, किसी वक्त की बात हो, सीधा रणजीत सिंह से फोन कर लो, ये वक्त तो आते कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये तो सब सदा परिवर्तन की बात है, कभी कौन बने कभी, ये तो बनी हुई चीजें हैं। कोई 2 साल रहेगा, कोई 5, डेमोक्रेसी है। पर आप लोगों का जो प्यार से मुझे मिला उसका मैं कोई एहसान नहीं उतार सकता। देवीलाल की जो मेरे पास सदा से हर सभा कोई वर्कर्स मीटिंग नहीं होगी जिसमें टॉपिक नहीं पहुंचता हुआ, हर जगह चाहे मेरी वर्कर्स मीटिंग में विधानसभा लड़ा तो टॉपिक मेरे साथ, जब भी कहीं वर्कर्स मीटिंग हो, चाहे वो भिवानी में हो, चाहे रोहतक में हो, चाहे जींद में हो, हिसार में हो, सिरसा 4 बजे चल के पहुँचता है। तो मुझे भी कहा कि हमारा नमाज का टाइम होता है 12:30 पौने 1 फिर लोग जाना शुरू करते हैं, तो पौने 1 बजे तक ही आप ख़त्म करें फिर लोग जाते हैं। तो मुझे सुबह से कई बार फ़ोन आ गया कि जी जल्दी से जल्दी आना, तेज चलना। मैं सुबह 5 बजे उठा जी, 6:30 वहाँ से चल पड़ा और मैं इन टाइम आ गया, 2 मिनट भी लेट नहीं था। तो मैं आप लोगों से मिला, ये ज़रा पूरे दिन का जो अच्छा समय आपके साथ बिताया ये सदा याद रहेगा। ये सारा चोखा तो बहुत एक मशहूर जगह है, चाहे कहीं मेरे साथ आए इनको पता नहीं। कभी जब अकबर सल्तनत थी तो अकबर साहब के औलाद नहीं थी, तो पहाड़ पे उस मंदिर पे गए थे और वहाँ जो फ़कीर बैठे थे उनके वरदान से उन्हें सलीम जो उनका बेटा था वो मिला था। तो इस जगह को बहुत लोग अपने समुदाय के हिसाब से बहुत पवित्र मानते हैं। इसका एक स्थान बना हुआ है पूरे मेवात में। 5 साल में तीसरी चौथी बार आना हो गया, 2 बार तो इंगनपुर आया, यहाँ आया था। तो मैं सारे, क्योंकि आपका भी नमाज का टाइम है, मैं लंबा नहीं करूँगा,
जितने मंच पे बैठे हैं, जितने साथियों ने और जो सामने बैठे हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे विश्वास भरोसा देके जाता हूँ कि जैसे ये अजीब कभी कोई कामों में आधी रात इस इलाके के लिए हाजिर होगा, चाहे कहीं से बनूं कुछ बनूं, आपके लिए आपका अजीज रणजीत सिंह वैसा ही रहेगा। तो मैं पुनः जो मेवात जो देवीलाल के साथ बहुत मजबूती से खड़ी रही थी, जब ये मेवात लग जाती थी कि तो देवीलाल सबका सर्वमान्य नेता है, पार्टी में गए हो वो सारे वही है जो चौ देवीलाल के साथ थे। मैं इस इलाके की एक बात बताऊं, जो तैयब हुसैन भी उनकी कैबिनेट में थे और सारे उनकी कैबिनेट में रहे, सारे उनके साथ रहे हैं। समय समय की बात है, मैं भी कभी कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में था, फिर इंडिपेंडेंट था, कभी लोकदल था। जो जिसके साथ देता है इस इलाके ने सदा, चाहे वो चौधरी तैयब हुसैन बन के रहे, चाहे रहीम खां बन के रहे, चाहे शकरुल्ला बन के रहे, वो हमेशा जो साहब के साथ जो सरदार खां बन के रहे,